मोदी जी के शासनकाल में दिन दुगना रात चौगुना बिहार का विकास हो रहा है। आज हमें 1000 रुपया कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। आज मैं 1000 रुपया टोटो चला के कमा लेता। जंगल रहता, गुंडा रहता, भू माफिया रहता। सबसे पहले सर हम आपको पूछना चाहेंगे, आप कौन से पंचायत सर, अपना नाम बताने को। डॉक्टर RSP गुप्ता, गुजरात सूरत से हैं। हम लोग प्रवासी हैं। गुजरात से चल के मुरारी जी के इनके जिताने के लिए हम लोग आए। हमारे टीम में 6 लोग हैं। एक महाजन जी हैं, कॉर्पोरेटर हैं, शैलेश त्रिपाठी जी हैं, और सौरभ दारू वाले हैं, और राकेश मौर्य जी हैं, और हमारे पास जो विपुल जी है। हमारे शैलेश त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं तो इतना कहूँगा, सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दीजिए। शैलेंद्र त्रिपाठी नाम है। कौन से पंचायत से बिलोंग करते हैं? हम ये तिरुपति विधानसभा है, उसके अंदर हम बनमसिया है, गांव है, पंचायत है। और हम यहाँ पे हम तो यही है, फिर से NDA सरकार आई है, फिर से हमारे नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं, और दिन दुगना रात चुना बिहार का विकास होगा, और जंगल राज में जल्द से जल्द खत्म होगा, और ये बिहार फिर से स्वर्ण काल आएगा इस बिहार का। और जैसे पहले पाटलिपुत्र माना जाता वैसे जाना जाएगा। लोगों का सुनने में आ रहा है कि विरोधी टीम जो विपक्षी पार्टी का है, उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने किसी भी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ। आप तो प्रवासी है, आप उनके बारे में कुछ कहना? मैं ये बोलना चाहूँगा खाली कि आज से 14 साल 15 साल पहले देख लीजिए, माता बहनें बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं थे। जंगल राज था, गुंडा राज था, भू माफिया राज था, लोग खाली रंगदारी करते थे। आज नीतीश सरकार, NDA सरकार, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में दिन दुगना रात चौगुना बिहार का विकास हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने। आपको कुछ कहना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं सर। चलिए, आप अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम राकेश मौर्य है और मैं गुजरात से आया हूं। और आज हमें इस गुजरात पे आने से ये महसूस हुआ कि जो विकास हमने देखा, सूरत से हमने जब हाईवे रोड पकड़ा और हमने हर रोड को बिहार में एंट्री मारने के बाद देखा, तो हमने देखा कि जिस तरह हमारे गुजरात का विकास हुआ था, उसी तरह NDA सरकार ने बहुत अच्छे से विकास किया हुआ है। हर क्षेत्र में विकास किया। हाँ, कुछ लोग के नज़र में कुछ मोतियाबिंद हुआ हो तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं बोल सकते, मगर वास्तव में पहले जैसा विकास नहीं है। मैं रात के 12 बजे तक घूमा हूँ, मगर मुझे ऐसा असुरक्षित महसूस नहीं हुआ। तो सर अभी और एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जैसे कि आप तो उम्र में बहुत काफ़ी उम्रदार लग रहे हैं, तो सर आप तो पहले RJD सरकार को भी आप देख चुके हैं, तो उनके बारे में तुलना और अभी का तुलना में आप उनके क्या कर सकते हैं, दोनों की तुलना में? उनके राज में हमारी माता बहनें सुखी नहीं थी, इतनी तकलीफ थी, इतने डर में जीती थी। उस समय लालू के राज में जो माता बहनें कांपती थी, 5 बजे निकलने से कांपती थी। आज NDA के सरकार में वो रात को 1 बजे घूम सकती है सुरक्षित, क्योंकि ये NDA सरकार है। इसमें सबका ध्यान रखा जाता है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो। हर मुद्दे पे NDA सरकार ने पहल की है और किसी सरकार ने आज तक पहल नहीं की है। सर अभी मैं आपसे एक बात पूछना, रोजगार के लिए आप क्या आपका राय है? सरकार के बारे में रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं या सिर्फ बीजेपी सरकार सिर्फ धर्म के बारे में ही प्रचार कर रही है? सर देखिए, सनातन धर्म तो हमारा ही है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हो। रोजगार की बात कर रहे हो। मैं पटना में उतरा, मैंने जो हवाई देखा, टोटो यहाँ बोला जाता है, उनसे मैंने पूछा तो बोले सर लॉकडाउन में मोदी जी ने हमें उपहार दिया। आज हमें 1000 रुपया कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। आज मैं 1000 रुपया टोटो चला के कमा लेता हूँ। रोजगार बढ़ ही रहा है ना। और हम अडानी, यहाँ पे जिस धरती पे मैं खड़ा हूँ आज, उसी धरती पे अडानी का भी प्लान लग गया है। देखिए, कोई चीज़ धीरे धीरे होता है। अरे 15 साल तो याद करो, जब लालू की सरकार थी तब तो कोई रोजगार नहीं मांगा। आज तुम 10 साल में बहुत रोजगार मांग रहे हो। जितना हमने दे दिया, NDA सरकार ने जितना दे दिया और देने वाले हैं, वो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सर और भी लोगों का कहना है कि लोगों का सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को लेकर के कि अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दिया, इसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? लोगों का कहना है कि सरकार ने अडानी को यानी कि प्राइवेट कंपनी को 1 रुपए में जमीन दे दिया, इसके बारे में आपको क्या राय है? देखिए सर, आपको भी पता है, और जनता को भी पता है, कोई भी ज़मीन अपनी 1 रुपये में देती है।
ये तो बोलने की बात होती है। अच्छा, अदानी को जमीन नहीं देते तो यही लोग तो चिल्ला रहे रोजगार नहीं है, तो रोजगार लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और जब आपने 1 रुपए की बात बोली, 1 रुपए में आप भी नहीं दोगे, मैं भी नहीं दूंगा जमीन। इतना समझदार आप भी हो, जनता भी हमारी है। इनको बोलो मूर्ख बनाना बंद करे, लालटेन का जमाना गया, यहाँ खाली बिजली ही दौड़ेगी, हर सड़क पे बिजली है भैया, कहाँ बैठे हैं इन लोग। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं अगले शख्स से बात करूंगा। सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर दीनानाथ महाजन, हम गुजरात से हैं। हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब के नेतृत्व में हम गुजरात से, सूरत से हमारी 150-200 की जो हम लोग कार्यकर्ता है यहाँ बिहार में NDA सरकार का प्रचार करने आए। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के अंदर में जो पिछले 15-20 साल से जो विकास देखने को मिल रहा है वो एकदम तेज़ी से, रफ्तार से एक बिहार का विकास होगा। आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब जब से देश के पंतप्रधान बने हैं तब से पूरे भारत के अंदर में विकास ही विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास। सर और एक सवाल, आप लोग तो सब लगभग प्रवासी हैं, बाहर का काम करते हैं, तो एक बात और निकल के आ रही है कि यहाँ बिहार के मजदूरों को जो बाहर काम करने जा रहे हैं उन्हें बिहारी करके गाली दिया जा रहा है। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहें और इसका क्या सत्य है? क्या वाकई में बिहारी को बिहारी करके गाली दिया जाता है? इसके बारे में आप कुछ 2 शब्द बोलिए। देखिए, जो ये बोलते हैं कि बिहारी को बिहार का गाली देख के अछूत समझ के समझते हैं, हम भी यूपी के हैं, बिहार के हैं, हमारी ये बिहार के हैं, यूपी के हैं, ये भी यूपी के हैं, मैं भी बिहार का हूँ। बात समझ लीजिए, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, एक ही माल जैसे माला होता है उसमें पिरो, ऐसे हमारा गुजरात सरकार, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ पे हम सब एक परिवार के हैं, एक ही व्यक्ति के हैं। और हमारे जो कर्णधार है हमारे पाटिल साहब हैं, और जो हमारे पालन करता है, इस देश की रक्षा कर रहे, इस देश का स्वाभिमान उच्च लेवल पे लेना चाहते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। तो वहाँ हम बिहारी, यूपी, महाराष्ट्र, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक साथ हैं, हम ये सब एक ही माता के पुत्र हैं। ऐसा गलत है जो ऐसा कह रहा है, वो सबसे बड़ा पागल आदमी, मैं तो इतना कहूँगा।